नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हनुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। कतर के दोहा में इजराइल और हमास के बीच बातचीत हो रही है। कतर ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है, जिस पर दोनों पक्षों की सहमति बनती दिख रही है, जिसमें पहले चरण में 33 बंधकों की रिहाई के बाद सैनिकों की वापसी और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रपोजल तैयार किया गया है। मेटा को भारत की संसदीय समिति मानहानि का समन भेजेगी। बता दें कि भाजपा सांसद और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा को गलत जानकारी फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान मेटा के सीईओ ने कहा था कि साल 2024 में भारत सहित दुनिया के सभी देशों में सरकार पलट गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आयोजित भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज हम भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी के 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये केवल भारतीय मौसम विभाग की यात्रा नहीं है, ये हमारे भारत में आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी की भी यात्रा है। आंध्र प्रदेश के चंद्रगिरी मंडल में कल्याणी बांध के पास 2 आरटीसी बसों के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिनमें से एक तिरुपति से पिलेरू जा रही थी और दूसरी मदनपल्ले से तिरुपति आ रही थी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन बेपटरी हो गई। लोको पायलट ने इसे देख लिया और तुरंत ट्रेन रोक दी और बड़ा हादसा होते होते टल गया। मौके पर रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों में दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क को आधार बताया है। हालांकि उन्होंने जल्द ही सत्ता संभालने वाली डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की आवर्जन नीति को लेकर चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्बेरस के साथ व्यापक चर्चा की। वहीं जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने खेल और सतत शहरी विकास पर स्पेनिश पक्ष के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, उस पर कमेंट नहीं किया है, तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान से नाराजगी जाहिर की और कहा कि गृह मंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। शरद पवार का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कुछ जानकारी के साथ ही बात करनी चाहिए। महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने किया अमृत स्नान। भीड़ को देखते हुए बंद किए गए प्रयागराज जंक्शन के गेट। बिहार में सियासी अटकलों के बीच मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीसा भारती ने कहा कि मकर संक्रांति के समय पहले भी सियासी उलटफेर देखने को मिलते रहे हैं। मीसा भारती के इस बयान से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब गाली गलौज वाली पार्टी हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि पैसे फेंक कर दिल्ली की जनता को खरीद लेंगे, लेकिन दिल्ली वाले बिकाऊ नहीं है। जेल में बंद खडूर साहिब सीट के सांसद अमृतपाल सिंह की नई पार्टी का आज ऐलान हो गया है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह और फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह ने पार्टी का ऐलान किया है। अमृतपाल सिंह की पार्टी का नाम अकाली दल वारिस पंजाब देश रखा गया है। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोली और सिंगल रॉक की मित्तल पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर पुलिस थाने में उनके खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला ने करीब 1.5 महीने पहले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी है। पुलिस महानिदेशक डीएम सेठ को सुपर स्केल में पदोन्नत किया गया है। आईपीएस डॉक्टर पीवी के प्रसाद को पुलिस महानिदेशक पद के 16वें स्केल में पदोन्नति दी गई है। इसके अलावा कई अन्य आईपीएस अधिकारियों को भी पदोन्नत किया गया है। झारखंड के हर जिले में बनेगा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार ने उनके नाम पर एक पत्रकार भवन बनाने की भी घोषणा की है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि कई सदियों से परचक्र झेलने वाले भारत की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। हिमाचल के बिलासपुर में अब रोबोट करेगा आंखों का इलाज। आईजीएमसी शिमला के बाद अब घुमारवीं में शुरू हुई है सुविधा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर निकट भविष्य में कनेक्टिविटी के लिहाज से देश का सबसे प्रमुख प्रदेश बनने जा रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वह एक समृद्ध जम्मू कश्मीर के साथ पूरा होगा। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में 50,000 करोड़ की लागत से 4 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, 5 रोपवे बनने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के नयहाटी में एक शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, क्योंकि वह उससे सिनेमा के शो के बीच में छोड़कर घर लौट गई थी। हालांकि आरोपी ने दावा किया है कि सफाई करते समय रिवॉल्वर से गोली गलती से चल गई। 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे अमित शाह। मकर संक्रांति पर की पतंगबाजी, कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की भी दी सौगात। 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा आसाराम। जोधपुर कोर्ट से दुष्कर्म मामले में मिली राहत, हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। तिल सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सर्दियों में कई स्वास्थ्य समस्याओं से हमें बचाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए सर्दियों में आप तिल से बनी कई डिशेस को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। सीमा सड़क संगठन ने एमएसडब्ल्यू कुक, मेसन, ब्लैकस्मिथ और मेस वेटर के पदों पर भर्ती निकाली है। जारी सूचना के मुताबिक कुल 411 पोस्ट पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट marvels.bro.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम को हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसी दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो इतिहास दिन भर की बड़ी खबरें, ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।